दोस्तों, मैंने एक कट ऑफ से रिलेटिव वीडियो बनाई थी। उसमें कुछ भाई कह रहे थे कि भाई इतनी कम कैसे कट ऑफ जाएगी, तो प्रमाण दिखा, प्रमाण। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पूरे फैक्ट सहित प्रमाण लेकर आया हूं, जिसमें आप खुद ही कहोगे कि मेरिट कितनी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत में मैं आपको कट ऑफ से रिलेटिव सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एग्जाम भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह 100% रिलेवेंट फैक्ट सहित वीडियो बनाता है। तो पल पल की खबर पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको पहले फैक्ट बता देता हूँ, कुछ आंकड़े बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कारण बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। जैसा कि आपको पता है कि 19 की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और 20 की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो वैकेंसी की बात कर लेते हैं। पहले तुम्हें पता है कि वैकेंसी 5805 थी। ठीक है, और कुछ भाई मुझसे कह रहे थे कि भाई तू झूठ बोल रहा है, वैकेंसी 5419 है, जरा गौर से देख। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये सरकारी रिजल्ट है, ये आप कैलकुलेटर उठाओ और इन्हें सबको जोड़ लो। ठीक है, और एक तथ्य और दिखाता हूँ मैं आपको। ये नोटिफिकेशन में साफ मेंशन दिया है, जेल वार्डन पुरुष 3012 और जेल वार्डन महिला 626 और घुड़सवार के 102। ठीक है, और फायरमैन के नोटिस में 2065। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो हमने इन्हें ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद 5808 वैकेंसी पूरी बैठ रही हैं। तो आप भी देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, बस 2 मिनट आप फैक्ट समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि एडमिट कार्ड जो हुए थे 5.4 लाख के रिलीज हुए थे। ठीक है, उसमें से प्रेजेंटेशन जो है, वैसे तो 50% ही रही है, कम 50% है, फिर भी हमने 55% मान ली। तो इसका हमने अगर बायोडाटा निकाला तो पूरा 2.97 लाख नए कैंडिडेट ने आपका जेल वार्डन और फायरमैन का एग्जाम दिया है। तो आगे चलते हैं। तो अभी मैं इसके आधार पर बताऊंगा आपको कट ऑफ कैसे कम रहेगी। तो दोस्तों, कंपटीशन जो रहा है ओवरऑल, मैं ओवरऑल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ इसमें। तो 2,97,000 से 5805 को हमने अगर डिवाइड किया तो 51 बैठा। ठीक है, तो 51, 1 पर 51 का कंपटीशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, DBPST के लिए जो पास किए जाते हैं, जो पास किए जाने हैं, वो 2.5 गुना पास किए जाने हैं। 100% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 5805 का हमने अगर 2.5 गुना निकाला तो 14,512 वो पास करेंगे DBPST में। तो मैं आपको रेस के लिए बता रहा हूँ कि रेस के लिए बिल्कुल सतर्क हो जाओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम DBPST में पास में सिलेक्शन के लिए कंपटीशन। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको 51 का कंपटीशन बताया था। तो पहले तो आपको ये स्टेज पार करनी पड़ेगी DBPST की, बाद में तो फाइनल तक पहुंचोगे। तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखो, 2,97,000 को हमने 14,512 से डिवाइड किया, तो कंपटीशन कितना का बैठा? कंपटीशन 20 का बैठा। तो आप थोड़े भी अगर सक्षम हो तो 20 को तो भाई आप काट ही सकते हो। तो DBPST में तो आपका नंबर पक्का है फिर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ और धोखा खा गए थे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट नहीं थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो उन्होंने पेपर में जो लिख रहा था, नोटिफिकेशन के पेपर में, तो वो उसमें नेगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं थी। उन्होंने 16 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया था, वो मैंने बताया था अपने यूट्यूब चैनल पर, कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। इस वजह से जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट नहीं थे, वो 150 के 185 करके आए हैं पूरे, और वो सिलेक्शन से बाहर हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण कारण की। तो दोस्तों, एग्जाम सेंटर का दूर होना, करीब 500 किलोमीटर, 500 प्लस ही होंगे सभी के, आपने भी एग्जाम दिया होगा तो 500 किलोमीटर से दूरी एग्जाम थे। तो काफ़ी बच्चों ने एग्जाम छोड़े हैं। एक कमरे में जैसे 24 सीटें हैं, तो उसमें से आपने भी देखा होगा 10 से 12 कैंडिडेट उपस्थित थे, बाकी उपस्थित नहीं थे। इस हिसाब से मैं बताऊं तो लगभग 50% कैंडिडेट्स ने एग्जाम छोड़ दिया, वो अनुपस्थित रहे। और दोस्तों, एक कारण यही रहा कि 2016 की वैकेंसी थी ये, जो 2016 में फॉर्म भरे गए थे, कुछ ने तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और कुछ कहीं सेलेक्ट हो गए, और कुछ पढ़ते पढ़ते बोर आ गए, उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है, चौथा कारण और सबसे मेन कारण ये था कि पेपर काफ़ी टफ था। सबसे टफ पेपर आया था 41,568 से भी, और 49,568 से भी। सॉरी, 41,520 से और 49,568 से भी, दोनों से काफ़ी टफ पेपर आया था इसमें। 49,568 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें से 14,000 जो थे वो ट्रेनिंग पे चले गए बच्चे। दोस्तों, 35,568 में से कुछ ने जेल वार्डन और फायरमैन का एग्जाम दिया है, ये आपको भी पता है। दोस्तों, अगर उनके मेडिकल होने लगे, मार्च के करीब अगर उनके मेडिकल होने लगे, तो वो 100% इस भर्ती को
छोड़ने तो वाले उनकी हैं वजह से वो। मेरिट कम होगी। ठीक है, ये बच्चे काफ़ी मेरिट उठा सकते हैं, क्योंकि जो बंदा 49,568 में सिलेक्ट हो रहा है कुछ तो उसके अंदर नॉलेज होगी। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब चारों सब्जेक्ट की। अब हम सीधी कट ऑफ आती है। अब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ कितने जाने वाली है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में चाहे भले से कितना साहित्य आया, मानते हैं हिंदी टफ थी, तो इसमें से कम मैं आपको बता दूं कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे। तो खुद ही बता दोगे आप, अभी 20 से 25 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे इसमें। अभी आप खुद ही बता दोगे कि मेरिट कितने जाने वाली है। अब रीजनिंग की बात करते हैं, तो दो चीज़ पर सिलेक्शन करता है यूपी पुलिस का, आप आगे भी देख सकते हैं। एक तो हिंदी पे और एक रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में कम से कम 40 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते थे, इससे भी क्या कम। ठीक है दोस्तों, और अगर हम जीके की बात कर ले में, तो जीके में दोस्तों 15 क्वेश्चन तो आप इसमें से कर ही सकते थे, इससे भी क्या कम। जो एक सीरियस कैंडिडेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैथ्स में आप 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे, 3 से 4 ही टफ थे। बहरहाल इसमें लैंग्वेज थोड़ी लेंदी थी, क्वेश्चन तो हो रहे थे पर समझना पड़ रहा था क्वेश्चनों को, लैंग्वेज को। जीके के तो मॉडरेट ही थे, रीजनिंग का इतने लेंदी क्वेश्चन थे, पढ़ते पढ़ते ही उसका समय निकल जा रहा था। कोई कैंडिडेट्स कोई ऐसा होगा जिसने पहले पेपर कर दिया होगा, नहीं तो सबको टाइम की कमी पड़ी है। इस रीजनिंग में इतने 10 से 15 क्वेश्चन इतने लैंग्वेज बेस्ड दिए थे उन्होंने, पढ़ते पढ़ते भी गलत हो जा रहे थे वो। तो दोस्तों अगर आप इन्हें ऐड करते हो 25, 40, 15 और 10, तो दोस्तों 90 क्वेश्चन बैठते हैं, देख सकते हैं आप, मिनिमम 90 क्वेश्चन बैठते हैं। दोस्तों इन 90 क्वेश्चन में भी ये मत सोच लेना कि अब इसमें से गलत भी होंगे या इसकी अभी निगेटिव मार्किंग भी कटेगी। ये मैं बिल्कुल एक्यूरेट वाले बता रहा हूँ, कभी इसमें निगेटिव और जोड़न लगो कि भाई 90 में से 10 गलत होएंगे फिर उसके 2.5 नंबर और घटाओ, ऐसा ना है। तो ये मैं अभी मेरिट नहीं बता रहा, ये मैं एक आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ। 90 क्वेश्चन बैठते हैं तो इसके समथिंग तो कुछ हो गई ना। तो दोस्तों अब चलो मेरिट बताने से पहले मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। ये 49,568 का फाइनल रिजल्ट है सिविल का। अभी मैं आपको पीएससी का और बताऊंगा। तो इसकी मेरिट देख लो कितनी गई थी, आप खुद ही देख लो। ठीक है, जनरल की गई थी 193 और ओबीसी गई थी 185 और एससी गई थी 159 और एसटी गई थी 131। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताने के लिए बता रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस कितना है। 193 और 185 में कितना डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है। और 185 और 159 में कितना का डिफरेंस है, तो 26 का डिफरेंस है, ये देख सकते हैं आप। और एससी और एसटी जो है इनमें भी खैर काफ़ी डिफरेंस है, पर इनमें डिफरेंस चेंज होता रहता है। बट मैं आपको ये बताऊं कि एससी और ओबीसी में तो काफ़ी डिफरेंस रहता ही है, मिनिमम 20 का तो डिफरेंस रहता ही है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएससी की मैं बता दूँ आपको। पीएससी की जो मेरिट लगी थी वो 180 तो जनरल की गई थी, 176 ओबीसी गई थी और जो एससी गई थी 149 गई थी और एसटी की 120 गई थी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप। तो इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 27 का डिफरेंस हो जाता है और इसमें जो हो जाता है 29 का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एससी और एसटी में भी खैर काफ़ी डिफरेंस है। अब मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूँ जिससे मेरिट आप बिल्कुल डिसाइड हो जाएगी, आप खुद ही बताओगे। तो दोस्तों ये एक पोल क्रिएट हुआ था यूट्यूब पर, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें देख सकते हैं आप, यूपी जेल वार्डन एग्जाम के आंसर की जारी, आपके कितने मार्क्स बने हैं। तो दोस्तों 165, ये देख सकते हैं आप, 165 41% के बने हैं और 4.6 के वोटिंग, मतलब 4600 कैंडिडेट्स ने वोट किया है इसमें। तो आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही कह रहे हैं, आप लोग ही खुद ही कह रहे हैं सभी। ठीक है, अब देख सकते हो आप कि कट ऑफ कितने जाने वाली है। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। तो दोस्तों अब आपने सभी फैक्ट देख लिए, अब मैं आपको मेरिट बताता हूँ कि मेरिट कितनी जाएगी। तो दोस्तों मेरिट जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 83 से दोस्तों 83 से 85 के बीच में जिसके क्वेश्चन होंगे वो अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, और ओबीसी की 81 से और 84 मान सकते हो, जिसके इसके समथिंग नंबर आप आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे। और एससी का 72 से और 75 के भी जिसके आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि मैंने तो 20 का डिफरेंस रखा है इसमें। डिफरेंस तो खैर ज़्यादा का होता है पर 20 भी काफ़ी है। अब एसटी की हम बात कर लेते हैं। एससी का 69 से और 73 है। तो दोस्तों किसी के बहकावे में मत आना, इतने अगर आपके नंबर हैं तो बिल्कुल तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार ही मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता। फिजिकल आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाने का है, वो आगे भी काम देगा आपको। तो दोस्तों अब मैं गर्ल्स की बता देता हूँ कि गर्ल्स की कितनी जाएगी। तो दोस्तों गर्ल्स की वैसे तो एक ही मेरिट लगती है, पर क्या पता आपके कुछ डिफरेंस हो गए। पर बट मैं सबसे हाई वाली जो कट ऑफ बता रहा हूँ
तो गर्ल्स की जिसके 75 से और 80 के बीच में है नंबर, तो वो अपने आप को सेफ समझो। देखो दौड़ के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि 41,520 में ऐसा हुआ था, करीब 50% महिला कैंडिडेट से दौड़ नहीं लगी थी और मेरिट इतनी नीचे गई थी, काफ़ी मेरिट नीचे गई थी। तो आप यह मत समझिए कि मेरे कम नंबर हैं तो मैं दौड़ नहीं लगाऊं। इसके अगर समथिंग हो तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंत में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके वर्दी पहनने तक आपके साथ रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों, पल पल की यूपीपी की खबर पाने के लिए 100% ऑथेंटिक फैक्ट के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में।